यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं एससीईआरटी कक्षा 5वीं विषय ईवीएस और पाठ भी 5वां है, खराब न होने दें। तो भाई चुनु मुनु तैयार हो? हाँ जी। इसमें यह बात बता रखी है भाई, देखो एक किसान बहुत मेहनत कर रहा है अन्न पैदा करने खातर है। वो बेचारा जाडा में भी मरा है, गर्मी में भी मरा है, भादुआ का गाम और सीरी का काम कहा कर रहे हैं भाई। नला काट दो, उन्हें देख लो कितने पसीने आवे हैं। तो भाई अन्न पैदा करा है जो भी, वो चीज खराब करने की कोई होती। अन्न तो देवता हुआ एक तरह है, और अन्न जो एक साल में या 6 महीने में तैयार हुआ है, आप फटते ही फेंक दिया हाँ, उसने खराब करके ना जूठा कूटा छोड़कर नाली में शिविर में गेट दिया हाँ। तो ये बहुत बड़ा पाप है एक तरह से। इसमें पाठ का नाम था यह बेरा पटास है। अक भाई एक मशहूर कहावत भी है, उतना डालो थाली में बेकार न जाए नाली में। बेकार नहीं जाना चाहिए नाली में। तो प्यारे बच्चों देखो भाई, ध्यान है, मेरी 2 दिन की छुट्टी रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। खुशी खुशी में वह अपने स्कूल बैग से टिफिन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफिन तो बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफिन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसी हरे रंग की कोई चीज लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। सोचो और लिखो, बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? बची हुई रोटी जीव जंतुओं को दी जा सकती थी। भाई जीव जंतुआ ने, कुत्ता बिल्ली ने गेट दिया, वह चिड़िया चढ़िया खा लिया। क्या तुम्हारे टिफिन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ तो उस खाने का क्या करते हो? हाँ, मेरे टिफिन में भी खाना बच जाता है, मैं उसे जीव जंतुओं में डाल देती हूँ। भाई पशु पखेरु बतेरी चीजें हमें को सियाल जोड़ा है, चिड़िया कागेर और ये कुत्ते बिल्ली, ये अपने भरोसा हैं तो उनको डाल देना चाहिए। क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज रखकर भूले हो? वह चीज क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? हाँ, एक बार मैं दाल भूल कर गई थी स्कूल में, और उस अगले दिन मुझे देखा कि वो बिल्कुल बदलाव आ गया था और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। दाल में बदलाव आ गया था, दुर्गंध से आ गई थी। ऐसा करो, रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदें डालो और इसे ढककर रख दो। 5-6 दिन बाद देखो इसमें क्या बदलाव आया। इसमें दुर्गंध आएगी सर। इसमें फफूंद सी लग जाएगी, दुर्गंध आएगी, बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, विकार हो जाएगा। अब बताओ रोटी पर क्या दिखाई दिया? रुई जैसा फफूंदी की तरह जम गई थी। रुई जैसी फफूंदी की तरह परत जम गई थी। खाने की और किन चीजों पर तुमने ऐसी परत देखी है? ब्रेड, अचार। ब्रेड पर, अचार पर भी ऐसी चीजें जम जाती हैं। क्या तुम जानते हो रोटी पर यह परत कहाँ से आई होगी? रोटी पर हरे रंग की यह परत एक प्रकार की फफूंदी है। इसके बीजाणु हवा में रहते हैं। छोटे होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते। नमी में ये अधिक सक्रियता से पनपते हैं और हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। तो भाई जो हरी हरी फफूंद पैदा हो जाए वो ज़्यादातर सामन के भी नम है, जब बरसात से हुआ है उस टाइम पर ज़्यादा खराब हो है कोई भी चीज़ है, और उसमें नमी में ज़्यादा कीटाणु रोगाणु बीजाणु ज़्यादा से ज़्यादा फफूंद सी पैदा करते हैं, चीज़ को ख़राब करते हैं, सड़ा दे हैं, गला दे हैं। तो आगे बताओ भाई। अब बताओ मैं, क्या तुमने कभी भोजन को चखकर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ तो किस भोजन का? पकाई गई दाल, सब्जी, आलू दाल सब्जी का चख के अनुभव प्राप्त कराया है कि भाई वो खराब हो रहा है कैसे? क्या रसोई घर में रखी खाने की चीजें भी खराब हो जाती हैं? यदि हाँ तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो भाई प्यार को, रसोई में रखी कई चीज खराब हो सके से, जुकर कई बार तो मिर्चा का जो पैकेट है अगर खोल कर रख दें तो उसमें भी जाले ही लग जैसे, और भाई अपने हल्दी वगैरह या कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कोई भी सब्जी है कच्ची या ब्रेड वगैरह है, वो चीज़ें 2-4 दिन के बाद खराब हो सकें से। फल लिया पे सब्जी या लियाए तो उनको भी खराब हो सकती हैं। अगर मौसम आर्द्रता का है तो जल्दी संभावना खराब होने की।
सर जो कर बिस्कुट है और ये नमकीन है, ये इनका पैकेट खोलते हैं नहीं, ये नरम क्यों जे हैं? ये नर्म है, आर्द्रता हुआ है वायुमंडल में और वह अपना लिए हैं, सोख लिए हैं और उससे फिर नरमाई पकड़ के ये चीज़ खराब हो जाए। पैकेट में हवा को लागन पाती, इनका ये जाता है सूखी रवें से। तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते देखा? तो भाई कई बार किसानों का अनाज हो है, अनाज मंडिया में तरपाल होंगे को नहीं, बरसात आ जाए है तो कोई कोई मन अनाज खराब हो जैसे, या फिर अपने घर में कई बार कोई टिक्कड़ पैथ दे हैं और उन चीज़ों ने मतलब ध्यान रख दे, कोई नहीं कि कोई बाहर भी खाना खाए का होगा, न्योंदा भी है किसी का, या किसी कारणवश मतलब रोटियां की ज़रूरत है, 15 रोटियां की परिवार में पैथ दे हैं 25-30, तो उससे क्या हुआ फिर अनाज बर्बाद हो ऐसे। वो चर्चा करो, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको दान करना चाहिए। तो भाई प्रशासन, सरकार या सामाजिक संस्थाओं का भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि कोई भूखा ना सोए, क्योंकि अन्न सबका अधिकार है ये लेना। अगर इसकी कमी हो जाती है या कहीं न कहीं व्यवस्था नहीं है तो भूख से मर जाएंगे लोग। गोदामों में जो अनाज सड़ता रहता है उसकी बजाय उसको बांट देना चाहिए। आगे है भाई, किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाना ले लेते हैं और फिर इसे झूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह खाना छोड़ना और बर्बाद करना उचित है? नहीं, इस तरह खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो भाई टेंट में गए, प्लेट उठाई और जोश जोश में 10-5 रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बिरयानी केक के पूरी भर लिया है प्लेट ने, जनों को सारा खा जाएंगे और खा का 4 चीज़ और बाकी का जूठा पत्तल उड़ा दर दिया वहाँ। तो हालांकि टेंट वाला या कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये सोचो अकबे वो अनाज है एक तरह से बर्बाद हो ऐसा, उसकी बजाय आप पहला ही कम डाल लिया, जितनी भूख हो उतना ही डाल कर खावा आराम तय और साफ सफाई तय प्लेट अपना मांझन वाला दो इधर खावा, उसने भी गलैन को नहीं आओगी, भाई गंदगी नहीं होगी उसके अंदर, जूठन नहीं होगी तो सफाई करने में आसानी रहेगी। किसी समारोह पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है? उसे गौशाला में दान कर सकते हैं, गरीब लोगों में बांट सकते हैं, जीव जंतुओं को दे सकते हैं। जीव जंतुओं को, जरूरतमंद लोगों को गौशाला आदि में किसी भी तरह से उसका सदुपयोग करना है। किसी आंत में जाना चाहिए, वो किसी के पेट में जाना चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए। सोचो और लिखो, ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखकर अथवा सूंघ कर पता चलता है कि ये खराब हो गई हैं। चीज का नाम लिखना है एक तरफ और वो सूंघ के या देख कर ना कैसे पता करोगे? तो एक तरफ चीज का नाम क्या है? मिठाई। कैसे पता करोगे ये खराब होगी? सूंघ कर। अगले बता दे रहो जल्दी से। पकी दाल सूंघ कर, पकी सब्जी सूंघ कर, गूथा आटा देख कर, दूध देख कर। तो भाई इसी तरह आपने कई बार बाजरे की खिचड़ी बना लिया, हर अगले दिन उसका काई सी लगी पाक रहा है, वो भी देख के आपने बेरा पट सका है भैया खराब हो ली है। छांटो और लिखो। छांटो और लिखो। केला, प्याज, गेहूं, चने की दाल, बेसन, गुड़, पपीता, आलू, दूध, चीनी, तेल, पनीर, आटा, पालक, चावल है। दी गई चीजों में से खाने की वे चीजें छांटो जो हमें रोजाना लाते हैं। दूध तो रोज लिया वहाँ भाई, 5-7 दिन 5-6 को नहीं ले सकते। सप्ताह भर के लिए लाते हैं। पालक, पनीर, आलू, पपीता, प्याज, केला। हाँ, ये सप्ताह भर के लिए लिया सका सा। और महीने भर के लिए लाते हैं। बेसन, चावल, गुड़, आटा, तेल, चीनी, चने की दाल। यह चीज भाई लगभग है 1 महीने खातर इकट्ठी कर सका, स्टोर कर सका। हाँ, खराब को नहीं होती सहेली सी। और साल भर के लिए लाते हैं। गेहूं की टंकी एक बारी भर लिया, हाँ अगली साल लगने फ्रेम हो जैसा। पता करो भाई, खाने की कुछ चीजों को हमें रोजाना क्यों लाना पड़ता है? हमें रोजाना इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि ये वस्तु शीघ्र ही खत्म हो जाती है। भाई खाने की चीज जल्दी खत्म हो जैसे और जल्दी खराब हो जैसे, इकट्ठी स्टोर भी नहीं कर सकते। इनमें सब्जी है, फल हैं, तो छोटी मोटी चीज ये हर रोज लानी पड़े से। मोहन पड़ा बीमार। एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फी लाया। बर्फी खाने के कुछ घंटों बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टियां लग गई। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि कोई खराब चीज खाने से मोहन बीमार हुआ है। यह भी जानो।
भोजन सूक्ष्म जीवी यानी कि जीवाणु व फफूंदी और कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना पड़ता है। भोजन की नमी सुखाकर, वायु से संपर्क हटाकर और अन्य परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से ऐसा किया जाता है। तो प्यारे बाળકો, भोजन की सुरक्षा करने खातर कई बार डिब्बा बंद चीज आवा है अपना, या फिर जैसे आंवले का मुरब्बा है उसको एक रस का घोल सा में डाला जा रहा है। इसी तरह कई चीज़ें जैसे अचार है उसको तेल आदि में जीवाणुओं से दूर रखने के लिए रखा जावे है। और भी पैकेट हैं, डिब्बा बंद है, हवा से नमी है या फिर आर्द्रता आदि से बचाने के लिए आपे बहुत से जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए भोजन को बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फी ठीक है या खराब? हम चखकर तथा सूंघकर पता लगाएंगे। भाई देख के सूंघांगे तो उसकी स्मेल अंदर जाओगी, कीटाणु अंदर जाओगे, और चखांगे तो जीभ के ऊपर धरी और भीतर कीटाणु गए। तो देख के कोशिश करो या फिर स्मेल के द्वारा। क्या खाने की सभी चीज़ें फफूंदी के कारण खराब होती हैं? यदि नहीं तो खराब होने से और कौन कौन से कारण हैं? तो प्यारे बाળકો, धूल तय, माटी तय, मच्छर, माखी, बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो खाने की चीज़ें ना खराब कर दें से। फफूंदी के कारण को नहीं, और भी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा, जैसे गर्मी के कारण, ज़्यादा ठंड के कारण भी कई बार चीज़ें खराब हो जैसे अपनी। तो बचा कर रखना चाहिए अपन सामान्य से तापमान पर। फ्रिज में दरिया उड़ा भोजन भी घना सा नुकसानदायक हो। कई बार लापरवाही में अपना फ्रिज में दरियोड़ी रात की चीज़ खा लिया, अगले दिन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अरे बाળકો, तामे तो नहीं खाते ना जी। पता करो और लिखो। इसमें ये बात बता रखी भाई, अपने माता पिता से पूछो कि वे निम्नलिखित चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। दूध को खराब होने तो बचाने खातिर क्या करना पड़ेगा भाई? कई बार उबाल करके और फ्रिज में रख करके। कई बार उबाल दिया, फ्रिज में 0 डिग्री तापमान हुआ है, दूध तो दर दिया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुल्फी है या कोई और अन्य ठंडी चीज़ें हैं फ्रिज की, वो बहुत नुकसानदायक हैं। रोटी कैसे बचाओगे खराब होने से? रोटी डब्बे में बंद रख देंगे। डब्बे में बंद रख देंगे उसको, ताकि धूल माटी नहीं पड़े और मक्खी वगैरह नहीं बैठे उसके ऊपर, खराब नहीं करें। अनाज को ड्रामों में पैक करके, टंकी में पैक करके और उसमें नीम के पत्ते डाल करके। बुखारी है, टंकी है, तो उसमें भैया अपना अच्छी तरह प्रबंध करें और नीम के पत्ते वगैरह डालें, या गोली गेट दें हैं कई तो, और वह गोलियां का फिर जहर है गले पिस जहर, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है शरीर के लिए। सब्जी को भाई बार बार धो करके और फ्रिज में रख देंगे। बार बार धोवांगे उन्हें और फ्रिज में रख देंगे तो सब्जी से ही खराब को नहीं हुआ है। आगे चलो भाई, दूध संयंत्र। दूध यंत्र। उषा के गांव में लोग गायें और भैंसें पालते हैं। वे दूध को डेयरी में बेच देते हैं, वहां से इसे इकट्ठा करके दूध संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है, उसे अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और यह कई घंटों तक सुरक्षित रहता है। फिर दूध को पैकेट में भरा जाता है। अब बताओ, ये दूध संयंत्र का चित्र दे रखा है भाई, इसमें विभिन्न प्रकार के माप वगैरह हैं। या दूध ये लिया है, दूध इकट्ठा करके ना सारत है और फिर उरा बेचते हैं, और उड़ता है फिर वसा वगैरह इसमें से अलग निकाली जाती है, ठंडा किया जाता है, जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जावा है, मतलब जीवाणु पैदा को नहीं होने पाते। फिर पैकेटा में बंद करके आप थैली वगैरह में खरीद लिया हाँ बाजार में। तय तुम्हारे घर पर दूध कहाँ से आता है? गौशाला से। गौशाला से भी लिया हाँ, गाँव का दूधिया भी दे है कि दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? दूध को बार बार उबाल करके और उसे कुछ देर ठंडा करके फ्रिज में रख करके। पहला उबाल दिया और फिर ठंडा करके फ्रिज में धर दिया सा। चर्चा करो भाई, तुमने पैकेट में दूध देखा होगा, उस पर लिखी जानकारी को पढ़ो। इसके प्रयोग की अंतिम तिथि, रख रखाव और पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। यह भी जानो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है, जहां दुधारू पशुओं के अधिक दूध उत्पादन पर निरंतर शोध किया जाता है। हरियाणा की मुर्रा भैंस अधिक दूध उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे बाળકો, पहला तो आप चर्चा करेंगे दूध का पैकेट की।
यह थैली हुआ है भाई, इसमें तो भी क्रीम वगैरह निकाल लिया, उड़ा दूध अलग हुआ है, क्रीम वाला अलग हुआ है, मोल भी अलग अलग हैं। लगभग कोई 36 रुपये लीटर भी मिला है, और कोई भाई 45 और कोई 52 रुपये लीटर, इस तरह अलग अलग है मूल्य लिखा उड़ा हुआ है। और उसके ऊपर उसकी बनने की डेट भी हुआ है, वो दूध का दिन लग सुरक्षित रहेगा, यह भी डेट हुआ है भाई लिखी उड़ी। और इसके ऊपर बहुत सी अपन पता चलेगा, अगर आप एक दूध की थैली लावांगे तो कंपनी का नाम हो गया, कड़त बनी, कब बनी, तो सारी बात अपन पता चल जैसे। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा का कौन सा जिला में सर है? करनाल। करनाल में है भाई, 1955 में स्थापना हुई थी इसकी। आगे है स्वाद भरा मुरब्बा। स्वाद भरा मुरब्बा। मधु की नानी के घर में आंवले का पेड़ है, उसे नानी द्वारा तैयार किया गया आंवले का मुरब्बा बहुत पसंद है। सर्दियों की छुट्टियों में जब वह नानी के घर गई तो उसने देखा पेड़ पर बहुत सारे आंवले लगे थे। उसने नानी से मुरब्बा बनाने को कहा। नानी बोली मुरब्बा तो बना दूंगी, पर तुम्हें इसमें मेरी सहायता करनी होगी। और तैयारी शुरू हो गई। नंबर 1 पे नानी ने क्या करा देखियो रे। नानी ने पके हुए आंवले धोकर साफ किए। मधु ने भी आंवले साफ करने में नानी की सहायता की। दूसरे नंबर पर क्या करा भाई, फिर उन्हें सुखाने के बाद कांटे से गोद कर फिट कर के पानी में भिगोया। आंवलों को पानी में डालकर उबाला और निकाल लिया। चाशनी तैयार की। आंवलों को चाशनी में डालकर पकाया। पकाते समय यह ध्यान रखा कि आंवले अधिक न गलने पाएं। उनमें इलायची, काली मिर्च मिलाकर कांच के बर्तन में भर दिए। मधु के मुंह में तो पानी आ रहा था। नानी ने बताया तुम आज से ही इन्हें खा सकती हो। आंवला हर रूप में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। इसमें आयरन और विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। तो भाई आंवला में विटामिन सी हुआ है, खट्टे पदार्थ में सभी में हुआ है, आंवला में तो सबसे ज़्यादा हुआ है। और आयरन का मतलब हुआ लोहा। न्यू को नहीं होता कदे कील की कील और चौबे के चौबे पावें, इसका मतलब है थोड़ा सा अपना लोहा तत्व चाहिए अपना शरीर ने, और वो आंवला में हुआ है। खाया करो भाई खूब, बहुत गुण की खान है आंवला। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। किन किन फलों सब्जियों का मुरब्बा बनाया जाता है? कच्ची अम्बी, बेल, आंवला, सेब, गाजर। बहुत अच्छा। चीनी डालकर और कौन से फल सब्जियां परिरक्षित किए जाते हैं? आम और सेब। बहुत बढ़िया भाई। भाई इनके चीनी वगैरह का घोल बनाया था ना, और उस तय जीवाणुओं तय उसको बचाया जावे कीटाणुओं तय, ताकि वह खराब नहीं हुए। पता करो। पता करो। अपने माता पिता से आंवले की चटनी बनाने की विधि पता करो और कॉपी में लिखो। आंवले के कोई 2 उपयोग भी लिखो। तो भाई बड़को चुनू मुनू लड्डुओ घना बड़ा कुक तो मैं सूँ को नहीं, फिर थोड़ी सी आंवले की चटनी कुकर बना कर उसके बारे में बताऊंगा। शुरू में भाई आंवले ले लो 2 दह के, उन्हें 1 सीटी मरवा लो कुकर में, और फिर बीज बाज काट लो उनके अंदर में ऐसे जाऊँगे जो। और फिर कढ़ाई में जमैन वगैरह घी से या तेल से जो छोंक टाइप में तड़का है टाइप में बना लो, अजवाइन वगैरह या जीरा जो भी डालो उसका में। और फिर उनका पानी सा सूख जाएगा, वहाँ अलग कर लो बीज और गुद्दा अलग है। तो फिर गरम जो हलवा सा बन जाएगा उसका मैं गेट दो, छोंक सा ला दो उसका, जो अपने गुद्दा है काटा था आंवलियाँ का। और फिर भाई काला नून, काली मिर्च लगभग 10-1 गेड़ लो, जो कर 100 ग्राम अगर आंवले हैं। भाई थोड़ा सा गुड़ भी ज़रूरी है, क्योंकि खट्टे हुए हैं ने, उसको मीठा बनाने के लिए गुड़ की मात्रा चाहिए। और चीनी तभी काम चल जाएगा, गुड़ नहीं है तो। भाई स्वाद के अनुसार नमक गेड़ दो, कदे उसने जहर बना दो गेड़ के 1 कड़छा। और भाई थोड़ा सा मंदी गैस पे उसने पका लो, धीरे 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 उसका गात सा मिल जाएगा और आंवले की चटनी बन जाएगी। कि मैं मन्ना खुआ दी और कि मैं तामे खा लियो, घर के खा लेंगे भाई, कि मैं ठीक से नहीं। हाँ जी। आगे देखो भाई, खाएं मटर गर्मियों में। खाएं मटर गर्मियों में। आज 20 जून को शकील के जन्मदिन पर उसके अब्बू बाजार से पैकेट बंद मटर लाए। शकील ने मटर देखे और अम्मी से कहा ये तो सूखे से हैं, इन पर बर्फ भी जमी हुई है। अम्मी बोली शकील ये पानी में डालने से ठीक हो जाएंगे। शकील ने देखा कि पानी में डालने के कुछ देर बाद वे फूल गए थे।
पता करो भाई अब मटर के अलावा और कौन से फलों या सब्जियों को कम तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। प्याज, टमाटर, आलू, सेब और संतरा। बहुत अच्छा भाई। पका हुआ भोजन किस मौसम में जल्दी खराब हो जाता है, क्यों? बरसात के मौसम में जब गर्मी होती है। भाई थोड़ी सी गर्माहट भी हुआ है वातावरण में और जीवाणु ज्यादा पनपे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ना ज़्यादा गर्मी होंगी ना ज़्यादा ठंड होंगी तो उस तय आर्द्रता तय नमी तय वो भोजन जल्दी खराब होने के चांस रहे से हैं। ऐसा करो ताज़ा मटर के दाने लो, इनमें से कुछ दाने फ्रिज में रखो और कुछ दाने बाहर रखो। 2-3 दिन बाद देखो कौन से दाने ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, बाहर रखे हुए या फ्रिज में रखे हुए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है भाई, देखो जब बाहर रख देंगे नहीं तो उनमें फफूंद वगैरह या सड़न वगैरह हो जाएगी, खराब हो जाएंगे वह। और फ्रिज के अंदर रखे हुए सुरक्षित रहेंगे। क्या था 0 डिग्री तापमान हुआ है फ्रिज का, और उसमें जो जीवाणु हैं कीटाणु हैं खराब करने वाले सड़ैंद पैदा करने वाले चीज़ में वह ख़त्म हो जाए हैं, रंधे को नहीं फ्रिज में, तो इसलिए वह चीज़ सुरक्षित रहे से। और बाहर वातावरण में नमी आर्द्रता के कारण वो मटर के दाने जल्दी खराब हो जाए। खाएं कचरियाँ साल भर। रजत ने एक दिन अपनी दादी को कचरियाँ सुखाते हुए देखा। उसने दादी से पूछा, आप कचरियों को क्यों सुखा रही हो? दादी ने बताया, सुखाने से इनकी नमी निकल जाती है। नमी कम होने से जीवाणु नहीं पनपते, सूखने पर यह हल्की हो जाती हैं और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में सुखाकर रखी जाने वाली खाने की किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखो। पुदीना, गोभी, मेथी और गाजर, धनिया। पालक भी हुआ है भाई, कई बार है उसने भी सुखा दिया। हाँ, पालक के पत्ते भी या फिर धनिया के पत्ते भी। तो बहुत सी चीज़ ऐसी हुआ है जो आप सुखा कर प्रयोग करा है, उसमें नमी को निरंदी और वो लंबे समय तक बनी रहे हैं। उनका स्वाद लेवा फिर सब्जी में डालकर। मज़ेदार अचार है। कृष्णा अचार बनाने के लिए मौसम अनुसार फल तथा सब्जियां खरीदती है, इससे उसे उचित दाम पर चीजें मिल जाती हैं। आज कृष्णा ने आंवले का अचार बनाने के लिए चीनी मिट्टी के मर्तबान और आंवलों को धोकर सुखाया। आंवलों को पानी में डालकर उबाला, गल जाने पर उनकी फांकें अलग की और सुखाई। उसने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गर्म किया, उसमें मेथी अजवाइन डालकर उसमें भूना, हल्दी सौंफ डालकर आंवले में मिलाए, नमक भी डाला। ठंडा होने पर इसे मर्तबान में भर लिया। यह 3 से 4 सप्ताह तक ठीक रहता है। यह भी जानो हमारे देश में फल और सब्जियों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। इनमें से कुछ को शीत भंडार गृह में रखा जाता है, जैसे आलू। कम तापमान पर जीवाणुओं की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो प्यारे बालकों, जो शीत भंडार गृह हुए हैं, बड़े बड़े जो स्टोर हुए हैं, उसमें आप आलू वगैरह गंठे वगैरह रख दिया सा और वह कई महीने तक खराब नहीं होंगे, जीवाणु नहीं पनपते उनमें और वह सब्जी सुरक्षित रहे। तो इस तरह आप जाड्या की सब्जी गर्मियों में प्रयोग कर लिया सा और गर्मियों की जाड्या में खा लिया सा। और यहाँ जो एक पोली हाउस वगैरह हैं उससे भी सारे मौसम में अपना सब्जी मिलती रहे हैं। वो स्पेशल तापमान पर हुआ है। कुछ आप कभी जाकर के खेतों में देखना, आसपास के आपके मिल जाएगा पोली हाउस, और उसमें पता करना किसानों से कि किस तरह से वो सब्जियां उगाते हैं और बाजार में 6-12 महीने बेचते हैं। सोचो और कॉपी में लिखो। सर जी, मैंने कई बार छत्ता पर मिर्च सूखती हुई देखी है। हाँ, वो मिर्च भी न्यू सुखाई जाओ बेटा, जो गिल्ले हुए हैं नी वो तो जल्दी खराब हो उसके हैं। क्यों? जीवाणु पैदा हो उसका, उसमें नमी के कारण है। और सुखाया का ना वह चीज़ लंबे समय तक आप प्रयोग कर सका है रसोई घर में। क्या तुम्हारे घर में भी अचार का प्रयोग होता है? यदि हाँ तो किस चीज़ के अचार का? हाँ, हमारे घर में भी मिर्च के अचार का प्रयोग होता है। तो भाई मिर्च का अचार है और भी नींबू का, और एक अपने उरे रसाल अचार के नाम से बहुत मशहूर है, जीन जलका के पूरा हरियाणा का, तो उसका तो अचार लिया करा सा भाई। अचार घर पर बनाते हो या बाजार से लाते हो? बाजार से लाते हैं। बाजार से स्पेशल। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? सरसों का तेल डालकर रखना चाहिए। कौन सा अचार सस्ता और गुणकारी है, घरेलू अचार या बाजार से खरीदा हुआ अचार, और क्यों? घरेलू अचार, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं होती।
मिलावट को नहीं होती इसमें। और कई बार बाजार का अचार में मिलावट है, जैसे यह बात तो खरी कही भाई। चर्चा करो, चर्चा करो। अचार पर फफूंदी लगने के कारणों पर चर्चा करो। तो भाई अचार पर फफूंदी क्यों लग जाए सर है? कई बार खुला छोड़ दिया हाँ, या फिर आप उसे हाथ तो रोटी खाए जावा और वो अन्न के कण वगैरह लग रहे हैं या गंदे हाथ है मान लिया, और उसे हाथें फाड़ी काट लिया अचार की डब्बे में तय, तो उसमें कीटाणु वगैरह पैदा हो जैसे और फिर वह फफूंद लग जैसे, और उसको अच्छी तरह से परिरक्षित नहीं किया गया है, जैसे अच्छी तरह उसमें घोल वगैरह या तेल वगैरह नहीं डाला गया है, तो भी फफूंद लगने का डर वैसे। अरे बाजा बाजा का भाई हाथ में जैसे हो जाए को आधा का चार तो 3-3 4-4 6-6 महीने नहीं खराब होता, और को आधा का तीसरा दिन सड़ैंद उठ जाए है, क्यों डालन का अभ्यास से को नहीं होता। तो आगे देखो भाई, फल सब्जियों का मुरब्बे अथवा अचार के रूप में प्रयोग होने पर क्या इनके रंग, स्वाद या गंध में कुछ बदलाव आते हैं? हाँ, इनमें बदलाव आते हैं। रंग में, स्वाद में, गंध में, स्वाद आदि में बदलाव बहुत ज्यादा है भाई इनमें सब्जियां में, जब आप मुरब्बा या अचार के रूप में प्रयोग करा तो आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। खाने की चीजों के पैकेट इकट्ठे करो, जैसे चिप्स है, ब्रेड है, दूध, नमकीन, बिस्किट आदि। इन पर लिखी जानकारी को पढ़ो और तालिका में लिखो। चीज का नाम है भाई चिप्स है। मूल्य कितना होगा भाई अंदाजा? 2 रुपए। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी है। वजन 50 ग्राम, 100 ग्राम जो भी है। बनाने की तिथि भी लिखी पाओगी भाई, कब तारीख तय बनाया था फैक्ट्री में। प्रयोग करने की अंतिम तिथि भी है भाई 2 लगा 3 महीने, उसके बाद एक्सपायरी डेट वो जगह इसकी खराब हो उसका यू खाने से नुकसान हो उसका है। प्रयुक्त सामग्री के है भाई इसमें वो लिखी पाओगी सारी चिप्स में, और परिरक्षित है या नहीं है वो सारी जानकारी दी पाओगी। ब्रेड इसी तरह भाई 2 या 3 दिन के बाद ब्रेड है लगभग खराब होना शुरू हो जाए, सट जाए, तो इसका वजन 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधी किलो जो भी है पूरा पैकेट का। बनाने की तिथि लिखी पावा है, और कद लग यू प्रयोग हो उसका है, वो सारी सावधानी की बात लिखी उड़ी हुए हैं, क्यों सरकार प्रशासन की तरफ आदेश हुए हैं लिखने ही है। और भाई दूध इसी तरह दूध की जैसे अपने कोई थैली आवे हैं तो उसके ऊपर वजन वगैरह 1 लीटर 500 ग्राम की जो भी मूल्य वगैरह कै रुपया की है, कद लग प्रयोग कर सका है, सारी चीज़ लिखी उड़ी हुए हैं, ध्यान से देखा करो बड़को। नमकीन है इसी तरह भाई, कोई एक्सपायरी डेट की नमकीन दुकान पर लाओगे तो वो पेट में दर्द या नुकसान कर सका है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उसका है। उसका मूल्य वजन दिया पाओगा, कद बनी थी, कद लग प्रयोग कर सका है, सारी बात लिखी उड़ी हुए हैं। यहाँ पे ध्यान को देते, बस खान पे ध्यान रहा है। अगर वो जीभ में जावे और भीतर गड़प कर जाए, वैसे उन चीज़ों ना कोई नहीं पड़ता, चाहे एक्सपायरी भी हों। आम से बनने वाले खाने की 3 चीज़ों के नाम लिखो और उनके परिरक्षण के तरीके लिखो। तो वह चीज़ का नाम आम का पापड़ है, आम का जैसे पन्ना वगैरह है, आम का अचार है, तो आम की चटनी वगैरह भी जैसे बना लिया हाँ, सब्जी भी कर लिया कई बार है, कच्ची अम्बियाँ की भी। तो परिरक्षण का तरीका कैसे है? सूखा है कहना है, या फिर उनको अचार वगैरह डालकर तेल वगैरह का प्रयोग कर कहना है। और कई तो इसमें जैसे तेजाब वगैरह या कोई अन्य भी चीज़ें डाल देते हैं जो नुकसानदायक हो ऐसे। तो भाई इनका ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं उनको ही खाना चाहिए। तो आम की चीज़ों का बारे में मेरा पढ़ लिया भाई अपन। फल या सब्जियों के परिरक्षण के कुछ घरेलू उपाय लिखो। तो भाई फल सब्जी के हैं, तैयार की गई चीज़ का नाम के हर परिरक्षण का तरीका क्यों कर है बताइयो? सेब, इससे बनाई गई चीज है जैम, पका कर चीनी डालकर। हाँ, चीनी डाल के आप पकाया करना है घोल आदि में, वो जैम को सुरक्षित रख सका। और कच्चे आम, इसकी चटनी बन सकती है चीनी के द्वारा। चीनी वगैरह डाल कर ना कच्चा आम की चटनी वगैरह बना लेंगे, आंवला का मुरब्बा वगैरह बना लेंगे भाई। और कच्चे आम का अचार, सरसों का तेल लगेगा इसमें। हाँ, और क्या है भाई? अदरक अचार, सिरका लगेगा। सिरका वगैरह डाल कर ना अदरक का अचार डाल देंगे और वो सुरक्षित परिरक्षित हो जाएगी। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए 2 फलों अथवा 2 सब्जियों के नाम लिखो। जैम बनाने के लिए भाई आम, सेब, अनानास। अच्छा, जेली, आम और चेरी। अचार, आम, गाजर, शलगम, गोभी, आंवला। मुरब्बा, आंवला, गाजर, सेब, टॉफी, तरबूज, आम, अनानास। छांटो और लिखो। निम्नलिखित में से किन चीजों को सुखाकर अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है? डबल रोटी, चावल, आटा, चाय, अचार, दालें, मसाले, अनाज, मक्खन, दूध, कच्चे आम, मेथी की पत्तियां, धनिया। चावल, आटा, अचार, दालें, मसाले और अनाज। बहुत बढ़िया भाई, इनको सुखाया का ना प्रयोग कर लियो और ठाट तक खाइयो। ले भाई बहुत अच्छा जोटा मारा था हमने।
और भाई इसी खान की चीज़ सुरक्षित रखनी है। तो हमने भी तरीके सीखे और बहुत अच्छी जानकारी थी इस पाठ में आपने पढ़ी। आगे जीवन में ये चीज़ अपनाइयो, घर क्या ने भी बताइयो कि भाई इन चीज़ों का बहुत महत्व है। सुखा के ना कैसे आप जीवाणुओं तक कोई भी पदार्थ की रक्षा कर सका हाँ, नमी तक आर्द्रता चीज़ा ना बचा सका हाँ, और कोई भी सुरक्षित रखने खातर परिरक्षित करने खातर अपना तरीके आने चाहिए। चाहे अचार की बात हो, चाहे कोई अनाज सब्जी फल आदि की बात हो। प्यारे बालकों, खाने की चीज़ें हैं, कीटाणुओं की खावांगे रोग बढ़ेंगे, बीमार होंगे, डॉक्टर का जावांगे, पढ़ाई छूटेगी, स्वास्थ्य खराब होगा। तो अपन सब तक चौकन्ना रहना है, साफ सफाई तक भोजन खाना पीना है, ताज़ा भोजन खाना है, बासी नहीं खाना चाहिए, फ्रिज में रखी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, या फिर कई दिनों का कोई सड़ी हुई चीज़ आदि नहीं प्रयोग करनी चाहिए। ध्यान रखोगे? हाँ जी। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। पहले तो 5 मिनट का सारा सिलेबस है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है। और फिर गेड़ा मारियो, बोलो बच्चों जय हिंद। जय